जब परीक्षित को मरने का श्राप लगा तो सुखदेव जी महाराज ने उन्हें संपूर्ण भागवत कथा सुनाई। किसी ने प्रश्न किया, महाराज परीक्षित जी कौन है, जरा कृपा करके बताए। तो बताया गया कि ये महाभारत का प्रसंग भागवत से जुड़ा हुआ है। यदा हृदय कबरवसृंजयानां वीरेशथो वीरगतिं गतेषु प्रकोदरा विद्यगदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाराज ये कौरव पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, समस्त कौरव पक्ष मारा गया, केवल दुर्योधन के भी जंघे को भीमसेन ने तोड़ दिया। अपने मृत्यु का एक एक पल गिन रहा है और आकाश से पक्षी सब मृतदेह समझकर आक्रमण करते हैं, उनको हटाते हटाते अत्यंत संत्रस्त हो रहा है दुर्योधन। और इस परिस्थिति में जब देखा महाराज अश्वत्थामा ने तो दौड़ा दौड़ा आया, अरे मित्र हमने आपका वो वैभव भी देखा है और आपकी ये परिस्थिति हमसे देखी नहीं जा रही, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, बताइए मित्र मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। अरे मित्र हम 100 थे और आज एक भी नहीं है, और हमारे दुश्मन केवल और केवल 5 थे। अगर एक की भी संख्या कम हो जाए तो हमारे मन को अत्यंत शांति मिलेगी। अरे मित्र तू एक की बात कर रहा है, मैं तो अभी गया और 5 के सिर काट लेकर के आता हूं। चल पड़ा सुस्ता, लेकिन जिसकी सुरक्षा में साक्षात ठाकुर जी खड़े हो जाएं, भला उसे कोई मार सकता है? ना ना, ना। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाले न बाका कर सके जो जग बैरे हो। मेरे भाई बहन भगवान सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, कुछ नहीं कर पाए। भगवान आज शिविर से ही बाहर लेकर चले गए समस्त पांडव परिकर को, और जब बाहर लेकर के गए तो सोनी सैया पर द्रौपदी के 5 बेटा आकर के सो गए, जो पांडव के समान ही दिखने में लगते थे। और अश्वत्थामा आया, उन्हीं को पांडव समझकर उनका सिर काट कर लेकर चला गया। और जब दुर्योधन ने देखा तो वेदना उत्पन्न हो गई, ये तुमने क्या किया, इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा था, अरे तुमने तो इसे मारकर मुझे पानी देने वाला भी नहीं रखा। अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया, ये पांडु पुत्र नहीं है, ये पांडव नहीं, ये पांडु पुत्र हैं, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। और यही भयंकर वेदना को लेकर प्राणांत हो गया दुर्योधन का। और अब अश्वत्थामा डर गए कि अगर पांडव जीवित हैं तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो मुझे मार देंगे। और इधर जब इस घटना क्रम का पता महारानी द्रौपदी को चला, तो मां होती है, अरे बच्चे की एक उंगली कट जाए तो मां ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और जिसके बच्चे की गर्दन कट जाए वो मां कैसे बर्दाश्त कर पाए। एक नहीं आप तो 5 बच्चों के सिर कट गए हो, वो मां कैसे अपने आप को संभाल पाएगी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। उस मां के हृदय पटल पर एक बार उसकी वेदना क्या है, छाती पीट पीट करके विलाप कर रही। माता शिशूना निधनम सुताना निसम्य घोरा
परिताप्यमाना तदारुदात्वास्मकला कलाक्षी तां सान्तुयन्ना किरीटमणि तां सान्तुयन्ना किरीटमणि। छाती पीट पीट करके विलाप कर रही हैं, मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, क्यों इसे मार दिया। क्योंकि माँ जैसा प्रेम, माँ तो अत्यंत प्रेम। बच्चे भले ही माँ को भूल जाएं, पर माँ बच्चे को भूल नहीं सकती। ये मेरा बेटा है, हम सब छोटे रहते हैं, माँ किस प्रकार से बच्चों की सेवा करती है। बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसे खाना खिलाती है, और अगर बच्चा कहता है नहीं नहीं खाना तभी खाएंगे जब मुझे कुछ सुनाओगी, तो माँ भले ही गाना पाए लेकिन बच्चे की प्रसन्नता के लिए माँ गाने लगती है। अगर बच्चा कहता है आप नृत्य करोगी तब खाएंगे माँ, तो माँ बच्चे की प्रसन्नता के लिए नृत्य करती रहती है। मेरा बच्चा प्रसन्न रहे उसी में माँ प्रसन्न रहती है। वास्तविकता में माँ होती है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जिसके प्यार का अंत नहीं उसे मां कहते हैं। मां होती है मेरे भाई। तो मां होती है। और इस मां की दर्द को जब अर्जुन ने देखा तो तुरंत चल पड़े कि मैं वचन देता हूं देवी तुम्हारे सामने लाकर उससे मृत्यु दंड दूंगा। चल पड़े, साथ में द्वारिकाधीश प्रभु को लिया। और जब अश्वत्थामा ने देखा कि मेरी तरफ आ रहा है अर्जुन, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब ब्रह्मास्त्र चलाए तब तो अर्जुन थर थर कांप गए। महाराज ये तो ब्रह्मास्त्र, अरे मैं क्या करूं, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, ये ब्रह्मास्त्र को शांत कैसे करेंगे। भगवान ने कहा अर्जुन कभी कभी लोहा लोहे को काटता है, कभी कांटा कांटे को निकालता है। अगर इन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, अरे तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, ब्रह्मास्त्र शांत करना भी आता है। ब्रह्मास्त्र आप भी चलाओ। और इन्होंने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। और जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, टकरा करके शांत हो गए। दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को केस को पकड़ लिया और बांध करके और रथ में डाल दिया। भगवान ने कहा इसे बांध के और इसे मृत्यु दंड दो। बोले ना ना, मैंने द्रौपदी से वचन करके आया हूं कि तुम्हारे सामने इसे मृत्यु दंड दूंगा। ये जो आपकी इच्छा लेकर के आए। और जब लाने के बाद में जो दूर से द्रौपदी ने देखा कि बंधे हुए अश्वत्थामा को दौड़ी भागी आई और दौड़ करके बंधे हुए अश्वत्थामा के रस्सियों को खोलने लगी। अरे तुमने इसे बांधा है। मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितरा गुरु, ब्राह्मणो नितरा गुरु। छोड़ दो इसे छोड़ दो, ये बांधने लायक नहीं। क्योंकि गुरु का बेटा गुरु के समान ही पूजनीय और वंदनीय होता है। आप इसे बांध ना ऐसा ना करें महाराज, इसे छोड़ दो। मुच्यता वैसा ब्राह्मणो नितरा गुरु। अर्जुन ने कहा देवी तुम्हें मालूम नहीं है, शायद ही आपके पुत्रों का हत्यारा है। आप इसे इतनी साधारण परिस्थिति में कह रहे हैं, छोड़ दो। बोले देखिए इसे मार करके क्या हमारे बच्चे तो वापस आएंगे नहीं। क्योंकि मैं एक माँ हूं और दूसरी माँ ही अपने पुत्र के प्यार को समझ सकती है, पुत्र के वेदना को समझ सकती है। इसलिए मुझे तो मेरे पति का अवलंब प्राप्त है और तुम्हारी गुरु माता भी, तो
तुम्हारे गुरुदेव तो रहे नहीं, गुरु माता को केवल एक बेटे का अवलंब मिला हुआ है, अगर उसे मार दोगे तो क्या होगा? मारो तीतस्य जननी गौतमी पति देवता, इसलिए इसे छोड़ दो। ये वचन धर्मराज को बड़ा मधुर लगा के वाह बड़ी सुंदर बात कह रही है, समर्थन किया। लेकिन अर्जुन और भीम को बिल्कुल बोले सब छोड़ दो, पर ये मेरी गदा से बचने वाला कदापि नहीं, मैं मार दूंगा इसे। समस्या जटिल हो गई, बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, द्वारिकाधीश के सरकार में क्या करूं? बोले अगर हमसे सलाह ले रहे हो तो हम यही कहेंगे गौरी जी, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताये बधारणा, मैं ओ भयमामनाथ परिपाहि सनम। शास्त्र कह रहा है अर्जुन क्या ब्रह्म बंधुर न हन, ध्यान देना ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो लेकिन उसे मारना नहीं चाहिए, परंतु आतताई वधारणा, बच्चों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसे मारो भी छोड़ो भी। महाराज मैं समझ नहीं पाया, सन्नाटा छा गया। बोले जो ज्यादा परम सामान्य हो उसका अपमान ही कर दो, यही मृत्यु है। अपमान करके भेज दिया और अपमान करने के बाद मेरे भाई बहन चला गया अस्वस्थामा और सोचने लगा इनके वंश में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आगे चल करके गया तो क्या देख रहा है कि इनके वंश में है कौन? तो उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और ब्रह्मास्त्र चला करके उसे भी नष्ट करना चाहा, लेकिन भगवान आकर के सुरक्षा की देवी उत्तरा की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ऐसा करके फिर द्रौपदी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान वहां से जाने लगे और जब जाने लगे तो द्रौपदी महारानी कुंती ने बड़ी सुंदर पावन 42 श्लोकों में स्तुति करती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते पुरुषमद्वाध्यामीश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाक्षन्नं अज्ञातोऽक्षजमव्ययं नालक्षसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। सरकार में आपको प्रणाम नहीं कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले नमस्ते पुरुषमद्वाध्या, इस प्राकृतिक गुणों से परे, प्राकृत ही पुरुषम, प्राकृतिक गुणों से जो परे हैं आदि पुरुष परम पुरुष भगवान नारायण के चरणों में मैं प्रणपात निवेदित कर रही हूँ। बड़े सुंदर भाव से स्तुति किया। भगवान ने कहा देवी महारानी बुआ कुछ मांगो। बोले सरकार मैं यही मांगना चाहती हूँ, मुझे दुख दे दो। बोले दुख ये तो मेरे पास है नहीं। तो जब दुख मेरे पास नहीं है तो हम क्या करें बुआ? बोले इसलिए अब हमारे जाने की कैंसिल, दुख मैं आपको दे नहीं सकता। सब लोगों को धर्मराज युधिष्ठिर को और पूरे पांडव परिकर को भगवान सीधा पितामह भीष्म के पास लेकर के गए, जो सरसैया पर विराजमान हैं, और वहीं पर लेकर के गए। और जब लेकर के गए महाराज तो सबने प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। हमारे पूज्य श्री राम बालकदास जी महाराज का आगमन हुआ है, जो अवनपुर नंदी ग्राम भरत कुंड से पधारे, जिनकी कृपा से सुंदर कार्यक्रम का हम लोग आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम सब मिलकर के महाराज श्री को प्रणाम करें। बस कुछ ही क्षणों में संकीर्तन करके हम लोग पितामह को याद करके फिर आगे की चर्चा करते हैं। सबने प्रणाम किया पितामह को, तो पितामह ने प्रणाम स्वीकार किया, आशीर् वचनों से समस्त पांडव परिकर को अनुग्रहित किया। और अनुग्रहित करने के बाद में अचानक पूछ लिया, अरे अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया है क्या? अरे भगवान ने कहा दादाजी आपने मुझे याद किया? बोले हाँ हाँ तनिक सामने आओ, इतना चुप करके क्यों खड़े हो? बोले हमें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है प्यारे, अगर चाहूं तो कब के अपने शरीर का परित्याग कर सकता हूं, लेकिन ना आपके इंतजार में मैं था कि जब तक आप नहीं आएंगे मैं शरीर छोड़ करके नहीं जाऊंगा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्च दुर्भुज। तो मैंने
आपका इंतजार किया, जब तक आप नहीं आए मैं गया नहीं, लेकिन हे प्यारे अब जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक आप भी मत जाना। तो ठाकुर जी का चेहरा लटक गया, पता नहीं किस सम्मत में जाने का विचार बनाए, तो तुरंत बोल पड़े प्रसन्न हासारुण लोचन उल्लसन। जब तक खड़े रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपकी मुस्कान ही कुछ अद्भुत है। तेरी मंद मंद मुस्कानी आप बलिहारी प्यारी जो अद्भुत तरीके से निवेदन किया और निवेदन करके सुंदर पूर्व चरित्रों को याद किया महाराज पितामह भीष्म ने, और समस्त पांडव परिकर को उपदेश दिया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विवाहशा स्त्रीय धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यास योगतः। सुंदर तरीके से अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, कैसे जीवन का निर्वाह करना चाहिए, पितामह भीष्म ने बड़े सुंदर तरीके से वर्णन करके बताया। और बताने के बाद सुंदर पुष्पताक्ता छंद में स्तुति किया। इति मधुरूप कल्पिता वितृष्णा भगवत साधुवत तुंगवे भगवान से बहुत सारी ढेर सारी बातें करते करते और भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से बोल पड़े क्या, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे नहीं, ताली बजाते हुए जरा दोनों हाथ उठाकर हरि श्री सीताराम जी महाराज की जय जय श्री राधे। प्रार्थना है गोविंद मेरी यही
कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्ण कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे श्री सीताराम जी महाराज की जय भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री सीता निवास सरकार की श्री कनक बिहारी बिहारणी जो सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की श्री देव काली मैया की सरयू मैया की जय 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 सीता